यू गाइस कैसे आप सब लोग। आज की इस वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज सिखाएंगे जो कि अगर आप किसी टाइकोंडो अकेडमी को ज्वाइन कर लें तो वो आपको सिखाई जाएगी। तो फिर जैसे अगर आप सोच रहे हैं कि हम किसी टाइकोंडो अकेडमी को या फिर किसी कराटे या फिर किसी और मार्शल आर्ट्स की अकेडमी को ज्वाइन करें तो फिर आप ये वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। आपको उसकी सारी एक्सरसाइज के बारे में पहले पता चल जाएगा। वैसे मैं पर्सनली एक टाइकोंडो अकेडमी को ज्वाइन करा हुआ हूँ, इसलिए मुझको लगता है कि टाइकोंडो में यूज़ होता है, वरना कराटे या फिर और किसी मार्शल आर्ट्स में भी यूज़ हो सकता है। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे एक्सरसाइजेज हैं जो कि अगर आप टाइकोंडो अकेडमी ज्वाइन कर ले तो फिर आपको सिखाई जाएगी। और हम ज़्यादातर एक्सरसाइजेज जो हम करेंगे वो आपकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसको ज़्यादा बढ़ाएंगे। सिर्फ एक दो एक्सरसाइज हैं जो कि जो भी हो, जो भी आपकी एक्सरसाइज मतलब एक दो एक्सरसाइजेज हैं ऐसी जो आपको फ्लेक्सिबल ना बना के वार्म अप्स हैं जो कि आपको कराए जाएंगे। तो स्ट्रेचिंग और ये सारी जो फ्लेक्सिबिलिटी वाली भी हैं ये भी वार्म अप्स ही हैं। तो चलिए देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स हमारी जो पहली एक्सरसाइज है वो है डी बनना। तो फ्रेंड्स डी कैसे बनते हैं उसके लिए उसको अपना कैमरा थोड़ा सा दूर रखना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स मैंने अब कैमरा थोड़ा सा दूर रख दिया है जिससे कि आप मुझको अच्छे से देख सकें। तो फिर डी ऐसे बनते हैं। आपने सुना ज़रूर होगा इसके बारे में और शायद ही देखा होगा। आज मैं आपको ट्राई करने को कह रहा हूँ। तो आपको पहले ऐसे लेट जाना होता है, ऐसे कुछ ऐसे, फिर आपको ऐसे आपको कर लेना होता है, फिर ऐसे आपको ऐसे बहुत देर तक होल्ड करके रखना होता है। आपको ऐसे बहुत देर तक होल्ड करके रखना होता है, जितनी देर तक आप होल्ड कर सकते हैं। आपको हाँ थोड़ी सी सांस लेने में प्रॉब्लम होगी और आपको एक खाना के बाद बिल्कुल भी नहीं करना है। मैंने खाना नहीं खाया, मैं सुबह कर रहा हूँ। आपको जितना पैर हो सकता है उतना आगे लाना है और आपको ऐसे अपने पैर दिखने चाहिए। तो फ्रेंड्स आपको ऐसे करना होता है, ये डी बनना कहते हैं उसको। हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ जिसको कहते हैं बटरफ्लाई। तो फ्रेंड्स बटरफ्लाई में हमें ऐसे अपने पैर को जोड़ना होता है, आप देख लीजिए। तो फ्रेंड्स आपको अपने पैरों को ऐसे जोड़ना होता है और फिर जैसे आपने ऐसे जोड़ लिया, आपको ऐसे पकड़ के रखना होता है। ऐसे आपने सुना होगा बटरफ्लाई के बारे में, आपको आती भी होगी। और फिर आपको ऐसे करना शुरू कर देना है। और फिर आप जब ऐसे करेंगे तब कुछ ऐसा होगा कि आप ऐसे कर देंगे। ऐसे एक पॉइंट पे आप ठप ठप करेंगे, ऐसे आप ऐसे कर देंगे अपने पैरों को ऐसे। अब आपको इन्हें नीचे दबाना होगा, ऐसे आपको नीचे दबाना होगा। आप यहाँ पे कोई ईंट वीट या फिर अगर टाइकोंडो हो तो फिर किकिंग पैड्स और वो सब कुछ रख के, यहाँ पे कोई भी चीज़ रख के आप ऐसे रखें और फिर नीज को ज़मीन से जोड़ के रखना होता है। और जब आप ऐसे करने की प्रैक्टिस कर ले, मुझे तो दर्द नहीं होता, मैं तो पैदाइश ही ऐसे कर लेता हूँ। कुछ लोगों को दर्द होता है पर मुझे नहीं होता। हम ऐसे करेंगे और पैरों को नीचे ऐसे करेंगे। चलिए ये हमारी एक्सरसाइज थी। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। चलिए तो फ्रेंड्स इस एक्सरसाइज में हमें अपने पैर को, ये पैर ऐसे जितना भी आप खोल सकते हैं, अपनी स्ट्रेचिंग, आपने सब कुछ सुना होगा स्ट्रेचिंग। ये सब कहता है कि आप अपने पैरों को ऐसे खोलिए। आपको कैमरे में लग रहा होगा कि मैं ऐसे बिल्कुल सीधी स्ट्रेचिंग खोल रहा हूँ, वरना मैं असल में खोल रहा हूँ वी फॉर्मेट में, क्योंकि मेरी पूरी स्ट्रेचिंग नहीं खोल सकती। अगर आपकी पूरी स्ट्रेचिंग खोल सकती है तो फिर आप ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में। और अगर खुल भी सकती है तो आप अपनी पूरी ही खोलिएगा। जितनी मेरी खुलती है उतनी मैं खोलूँगा। और बचपन में मेरी पूरी खुल जाती थी पर अब नहीं खुल सकती। चलिए हम देखते हैं एक्सरसाइज में क्या करना है। जितनी भी आपको अपनी स्ट्रेचिंग खोल सकते हैं आपको खोलनी होती। और फिर अपने हाथों को आगे रख के आपको ऐसे पुश करना है। आप कह सकते हैं अपने किसी फ्रेंड या फिर अपने टाइकोंडो या फिर किसी और मार्शल आर्ट्स के टीचर से कि
आपकी वो पीठ को ऐसे पुश करे या फिर यहाँ पे बैठ जाए, अपनी स्ट्रेचिंग खोल ले, जिससे कि आपके पैर यहाँ पे ऐसे ही स्टिल रहेंगे और फिर आपके हाथ पकड़ के वो खींचे। और मुझे टाइकोंडो में ऐसे बहुत बार किया जाता है, मुझे बहुत दर्द होता है, मुझे नहीं पसंद ऐसा करना, पर नो पेन नो गेन, आपको ये करना पड़ेगा, तभी आप टाइकोंडो में कर सकते हो। चलो आपको मैं भी आपके साथ साथ करता हूँ, आप वीडियो देखने के बाद ऐसा जरूर करना। नहीं अभी वीडियो मत करना, अभी करो, आप ऐसे करो। आप योगा मैट को मैं सीधा कर देता हूँ, हाँ बस। अब ऐसे आपको ऐसे करके बहुत देर तक रखना, या फिर आप किसी अपने फ्रेंड या फिर टीचर से कह सकते हैं कि आपको पीठ से पुश करे, ऐसे आपको करना है। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। चलिए तो फ्रेंड्स, आपकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है ये हमें बहुत देर तक ऐसे होल्ड करके रखना होता है। तो फ्रेंड्स, हमें ये ऐसे होल्ड करके रखना होता है, और जितनी देर तक आप होल्ड करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा और उतनी ज़्यादा आपकी स्ट्रेचिंग खुलेगी। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ, जो कि इजी से थोड़ी सी सिमिलर है। चलिए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, इस एक्सरसाइज में हमें ऐसे ही करना होता है, क्योंकि मैंने कहा कि ये बहुत सिमिलर होती है। अब आपको ऐसे करके, ऐसे थोड़ा सा मैं योगा मैट से पीछे हो जाता हूँ क्योंकि मेरे पैर घास पे आ रहे हैं। ऐसे पैर नहीं, सॉरी हाथ, ऐसे आपको ऐसे पुशअप्स मारने हैं। आप थोड़ा सा साइड व्यू देख लीजिए, क्योंकि आपको अगर अच्छे से समझ नहीं आएगा तो आप देख लीजिए साइड व्यू से। तो फ्रेंड्स, आपको इसमें ऐसा करना होता है। अब अपने स्ट्रेचिंग के जो हमारा जो शिक्षक था, स्ट्रेचिंग को छोड़ के अपनी लास्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है पर वो इफेक्टिव है। हमें तो फिर ऐसा करना होता है कि आप खड़े हो जाइए या फिर बैठ जाइए, आप ऐसे करिए, सॉरी ऐसे, फिर आपको ऐसे ऐसे करना है। आप अभी देख नहीं पा रहे होंगे, ऐसे आपको अपने पाम को थंब से ऐसे होल्ड करके रखना होता है। ऐसे आप करके देखिए बहुत देर तक। अब आप हैंड चेंज करके ऐसे करिए, आपको ऐसे बहुत देर तक करना होता है। तो ये थी हमारी लास्ट एक्सरसाइज। अब मैं आपको थोड़ा सा बोनस देना चाहता हूँ। चलिए हम आपको स्टार्टर्स, जो टाइकोंडो में स्टार्टर्स जो होते हैं, उनकी कुछ 3 किक्स बता देता हूँ, जो कि है स्लैप किक, ड्रॉप किक और पुश किक। ये जब आप नए नए आएंगे 1 मंथ में वाइट बेल्ट में, आपको ये सारी सिखा दी जाएंगी। और आपको बैक किक, जंप किक, पुश किक, फ्रंट किक और स्लैप किक और ड्रॉप किक सिखाई दी जाएंगी। पर जो स्लैप किक, ड्रॉप किक और पुश किक है, ये इन सब की जो माताएं हैं आप कह सकते हैं, क्योंकि और एक फ्रंट किक भी है। फ्रंट किक उसमें पैर ऐसे होता है, पर फ्रंट किक इतनी ज़्यादा आप टूर्नामेंट्स में यूज़ नहीं कर सकते। पर फ्रंट किक के बिना जंप किक ना होती, और पुश किक के बिना साइड किक और बैक किक ना होती, और ड्रॉप किक के बिना ड्रॉप किक तो अभी आपको ऐसे ही सिंपल फॉर्मेट में सिखाई जाएगी। तो चलिए मैं आपको तीनों सिखा देता हूँ। हम आपको बैक किक और वो सारी किक्स के बारे में अगली वीडियो में बता देंगे। तो देख लीजिए मैं कैसे करता हूँ अपनी वो सारी स्ट्रैप ड्रॉप पुश। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो स्लैप ड्रॉप पुश है, मैं आपको सिखा देता हूँ कि स्लैप कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले आपको सीखना होगा चेरेट, रे और फॉल जंबे। तो फ्रेंड्स, चेरेट होता है ऐसे। चेरेट में हमको अपने ऐसे अटेंशन करना होता है। रे मतलब बाव, और बाव से आप समझ गए होंगे कि आपको ऐसे ऐसे करना होता है। ये सबसे ज़्यादा मेन पार्ट होता है पूरे टाइकोंडो का। और फिर फॉल जंबे होता है ऐसे, ये दिखाता है कि हम रेडी हैं। तो फिर हम फिर से रिकॉल करते हैं। चेरेट मतलब ऐसे, मतलब कि हाँ
हम तुम्हारे साथ लड़ना चाहते हैं। रे मतलब कि हाँ, हम तुमको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, क्योंकि हम जब ताइक्वांडो में किसी टूर्नामेंट में लड़ते हैं तब हम उससे दुश्मनी नहीं लड़ते, दुश्मन नहीं बनते। हम बस उसको एज अ गेम या फिर स्पोर्ट्स हम इसको लेते हैं ताइक्वांडो को, और हम किसी को हार्म करने के लिए नहीं कहते ताइक्वांडो में। तो फिर ऐसे चैरेट रे का मतलब होता है कि हम आपको रिस्पेक्ट दे रहे हैं। और फिर फॉलचम्बे मतलब हाँ, हम रेडी हैं। तो फ्रेंड्स, आपको फॉलचम्बे मैं सिखा देता हूँ। आपको ऐसे नहीं आपको कुछ लोग ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं, आपको ऐसे करना होता है। आप देख सकते हैं ऐसे। आपको पहले एक ये वाला हाथ ऐसे करना होता है, थोड़ा सा स्लांटिंग ऐसे, अब फिर ऐसे मतलब सीधा करना होता है, फिर ऐसे। क्योंकि अगर कोई जैसे स्लैप किक या फिर वो कुछ किक्स मारेगा तो फिर ये ऐसे कर लेगा, और ये ऐसे भी कर सकता है पंचेस के लिए, और फिर ये ऐसे भी कर सकता है पंचेस के लिए कि अगर माथे पे मारने की कोशिश करे तो वो ऐसे भी प्रोटेक्ट कर सकता है। और हाँ, मैं आपको ब्लॉक सिखाना भूल गया कि ब्लॉक ऐसे नहीं किया जाता है, अपने से ऐसे थोड़ा सा दूर किया जाता है और टाइट रखा जाता है हाथों को ऐसे। तो फिलहाल हम आपको किक समझा देते हैं। तो सॉरी, आवाज़ हो रही है, ऊपर से एयरप्लेन आ रहा है, अगर आपको आवाज़ हो रही है तो फिर ऐसे फॉलचम्बे। अब मैं सिखाता हूँ ड्रॉप किक। ड्रॉप किक में आपका जो देखिए, ताइक्वांडो में हमें अपना पिछला पैर ये वाला, जैसे अगर आप ऐसे खड़े हुए हैं तो आपको ये वाला पैर यूज करना है, अगर आप ऐसे खड़े हुए हैं तो ये वाला पैर यूज करना है। मुझे ऐसे खड़े होने की आदत है, तो फिर हम ऐसे खड़े होंगे और फिर ऐसे। सॉरी, मैं थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया, स्लो करने के चक्कर में थोड़ा सा डिसबैलेंस हो गया। एक बार आपको दिखाता हूँ फास्ट करके, फिर मैं आपको स्लो मोशन में दिखा दूंगा ऐसे। और फिर जब आप कोई भी किक करें या फिर पंच या फिर वो सब कुछ करें तो आपको एक आवाज निकालनी है, अट या फिर ही हुआ। तो डराता नहीं है, पर अट ज्यादा डरा लेता है, क्योंकि देखिए आपको डराना होता है सामने वाले बंदे को। आवाज निकालने से वो बंदा डर जाता है, ओह ये क्या, ये इससे कैसे पंगा ले लिया मैंने। तो सामने वाले बंदे को डरा के उसका माइंड डाइवर्ट करके अपनी आवाज में आपको मारना होता है। तो मैं आपको सिखा देता हूँ कि पहले हाथ के फॉर्मेट से सिखाता हूँ ड्रॉप किक कैसे मारी जाती है। ड्रॉप किक, ये आपका पैर है, ये आपकी एड़ी है, आपको ऐसे मारना होता है, ऐसे। आपकी एड़ी उसके चेस्ट या फिर उसके सिर पे आएगी और फिर वो नीचे की तरफ गिर जाएगा, और आपको पुश किक में सामने की तरफ फोर्स देना होता है, और ड्रॉप किक में नीचे की तरफ आपको उसे ढकेलना होता है। तो देखिए, ड्रॉप किक ऐसे ऐसे ड्रॉप किक होती है। और अब चलते हैं हम अपनी पुश किक की तरफ। पुश किक में हमें सामने वाले को पुश करना होता है। तो देखिए, पुश हम ऐसे करते हैं। नॉर्मल पुश कैसे करते हैं हम, ऐसे। अगर ऐसे ही हम पैर से करेंगे तो कैसे होगा, ये होता है पुश किक। मैं आप ये मत समझिएगा कि कौन सी बेल्ट है तो जो हमको सिखा रहा है। फ्रेंड्स देखिए, मैं वाइट बेल्ट हूँ। मैंने कुछ महीनों, एक ही महीने पहले ही ताइक्वांडो ज्वाइन किया है, जनवरी में। वैसे भी मार्च है, क्योंकि अप्रैल आने वाला है। 3 अप्रैल को हमारी टूर्नामेंट्स हैं। पर जो भी हो, हमें अभी मैं आपको वाइट बेल्ट की तैयारी दे रहा हूँ। अगर मैं येलो बेल्ट, वाइट और वो सारी जो बेल्ट्स हैं, मैं उनके ऊपर अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं अभी तक नहीं जानता हूँ कि येलो बेल्ट और वो सारी बेल्ट्स में क्या क्या करना होता है, इसलिए मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। तो देखिए, ऐसे करना होता है पुश किक, ऐसे। मैं आपको स्लो मोशन में दिखा देता हूँ। अब देखिए, हम फिर से फास्ट मोशन में करेंगे। और आपको इतनी जल्दी करना होता है कि सामने वाले बंदे को जल्दी से करने का मौका ही ना मिले। और आपको जब आप ऐसे करें तब आपको ऐसे स्टिल नहीं रहना है। फॉलचम्बे में आपको ऐसे ऐसे भी करते रहना है, ऐसे ऐसे।
यही बताता है कि हाँ हम रेडी हैं, तुम अटैक कर सकते हो। और हम ऐसे हमारी अलर्टनेस को भी दर्शाता है ये कि हाँ हम अलर्ट हैं, हम सोए नहीं हुए हैं कि बस ऐसे खड़े हो गए और नींद में टल्ली हो गए। तो हम ऐसे नहीं करने वाले, हम दिखाना चाहते हैं कि हाँ हम ध्यान दे रहे हैं, तुम चाहो तो हमको मार सकते हो। तो फिर ऐसे करना होता है हमको। अब मैं आपको सिखाता हूँ मेन किक। मेन किक है स्लैप। इसमें सबसे ज्यादा पॉइंट मिलते हैं। अगर आप सिर पे मारे तो फिर 3 पॉइंट्स मिलते हैं, और चेस्ट पे मारे तो 2 पॉइंट्स मिलते हैं। और ड्रॉप किक का भी यही है, पर स्लैप किक ज्यादा थोड़ा सा उसको गुरु माना जाता है सारी किक्स का। तो फिर स्लैप किक ऐसे मारते हैं। स्लैप मतलब चाटा पड़ता है ऐसे, और ऐसे ही हमको अपना पैर ले जाना है। आपको ऐसे करना होता है। होता है आप पहले अपना पैर ऐसे उठाएं, फिर आपको ऐसे अपनी बॉडी को टर्न करना होता है ऐसे, फिर आपको अपना पैर ऐसे चलाना होता है। तो आपको ऐसे करना होता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल का घंटा जरूर दबाइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।